भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों अपनी एक टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा था कि देश में युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दुबे ने यह भी कहा कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर की गई इस टिप्पणी के बाद झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने भी उनके इस बयान से अब दूरी बना ली है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी दुबे के बयान से सहमत नहीं है। निशिकांत के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने अपने ही सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर की गई तीखी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन टिप्पणियों को उनके निजी विचार बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि बीजेपी का उसके सांसदों यानी कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की देश की न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं। दुबे ने मीडिया से कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर किसी को हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अनुच्छेद 377 था जिसमें समलैंगिकता को बहुत बड़ा अपराध माना गया था। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने भी इसे अपराध की श्रेणी में माना था और इसे दुनिया में बताया था कि केवल दो ही सेक्स हैं, या तो पुरुष या तो महिला, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर सिख हो। सभी मानते हैं कि समलैंगिकता एक अपराध है। लेकिन एक सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम इस मामले को खत्म करते हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, जो फैसला देते हैं, वह निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू होते हैं। अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद को सभी तरह के कानून बनाने के अधिकार हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपाल से पूछा जा रहा है कि वह बताएं कि उन्हें विधायकों के संबंध में क्या करना है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा, जब राम मंदिर या कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी के मामले आते हैं तो आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमें कागज़ दिखाओ। मुगलों के आने के बाद वो जो मस्जिद बनी है उनके लिए कह रहे हैं कि कागज़ कहाँ से दिखाएंगे वो लोग। निशिकांत ने आगे आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। बीजेपी सांसद ने सवाल करते हुए कहा कि आप चुने हुए प्राधिकारी को कैसे निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपति देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जबकि संसद देश का कानून बनाती है। आप उस संसद को दिशा निर्देश देंगे क्या? आपने नया कानून कैसे बना दिया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। दुबे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में बीजेपी सांसद ने जो बयान दिया है उससे मामला और भी गर्मा गया है। वह कानून से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद जावेद के वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि इसमें हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है, आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि निशिकांत के दुबे के ऊपर अब कोर्ट का अवमानना का केस दर्ज होगा और उस पर जल्द ही सुनवाई होगी। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? निशिकांत दुबे के बयान को लेकर आपका क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरीके के अलग अलग संवैधानिक पदों पर बैठकर फैसले लेते हैं, और जिस प्रकार से निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि देश में जो गृह युद्ध चल रहा है उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है और सीजेआई संजीव खन्ना है, उसको लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।